हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये मेरा कार्तिक मास पूर्णिमा वाला व्लॉग है जो कि परसों थी। तो मैंने ना इस पूर्णिमा को तुलसी जी का विवाह किया था। तो मतलब ऐसा होता है ना, सभी लोग एकादशी के दिन मतलब कहते हैं कि एकादशी के दिन से ही मतलब करना चाहिए, लेकिन नहीं। एकादशी वाले दिन बहुत ही कम लोग जो होते हैं जो करते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो सब लोग द्वादशी और मतलब कोई सा भी दिन, मतलब एकादशी के बाद कोई सा भी दिन कर लो, उस दिन पूजा करते हैं। तो मैंने भी एकादशी को नहीं की थी, मैंने भी पूर्णिमा को ही ये व्रत मतलब ये पूजा की थी। तो फिर मैं अपने किचन में आ गई थी सुबह। सबसे पहले तो मैंने खाने की तैयारी की। इनके खाने में ना हम लोग खीर और पूड़ी बनाते हैं। तो खीर और पूड़ी का विशेष महत्व है। तुलसा जी को खीर बहुत पसंद है और मेरे कान्हा जी को भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए हम लोग इस दिन खीर और पूड़ी बहुत अच्छे से बनाते हैं। और इसमें ना मीठे जो बतासे होते हैं उनका भी भोग लगाया जाता है। और हम लोग लाई की जो खील होती है ना, उसका मतलब वो भी चढ़ाया जाता है। तो हर इस तरह से हम लोग प्रसाद में जो हम लोगों से बन सकता है, मतलब जो उनके लिए बनता है, तो वो हम लोग सब बनाते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से खीर और पूड़ी बनाई थी। तो मैंने सबसे पहले पूड़ियाँ बनाई और उसके बाद में मैंने खीर बनाई। बोले सबसे पहले पूड़ियाँ बना लो, उसके बाद खीर बनाते हैं। वैसे भी हम लोगों को चावल घर में सबसे पहले चावल नहीं बनाना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ चाय वगैरह या पूड़ी वगैरह बनानी चाहिए, उसके बाद ही हमें चावल वाला खाना मतलब बनाना चाहिए। तो देखिए मेरी पूड़ियाँ सिक्के बन के तैयार हो गई थी और फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो मैं जल्दी से फिर साड़ी पहन के आ गई थी और मुझे ना चौक पूरना था। तो हम लोग आटे से चौक पूरते हैं। कोई ना चावल का ऐपन भी होता है। हम चावल का ऐपन हम लोग सिर्फ करवा चौथ वाले दिन ही चावल का ऐपन से चौक बनाते हैं। तो उस दिन मतलब चावल का बहुत महत्व होता है। और बाकी दिनों में कोई भी पूजा होती तो हम लोग आटे से ही मतलब चौक को पूरते हैं। तो अगर हम कोई भी पूजा करेंगे तो हम लोग बिना चौक पूरे पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी देवी देवता को अगर हम नीचे विराजमान कर दें तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग चौक बनाते हैं। चौक बनाने के बाद ही हम उनको मतलब वहाँ एक पटा रखते हैं, पटे के ऊपर कुछ बिछाकर तब उनको बैठालते हैं। तो देखिए मैंने अपना चौक बना लिया था। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाना आया, लेकिन मैं सगुन के लिए सब कुछ करती हूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से बनाती हूँ और अच्छे से पूजा करती हूँ। फिर मैंने चौक बनाने के बाद अपनी तुलसा मैया को नीचे बैठाला। फिर मैंने अच्छे से, अब नहीं मिलता तो क्या करें, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी से कि भैया दे दो, वही वो तो अपना सेट रखते हैं। तो इसी तरह से मैंने फिर अपनी पूरी पूजा की तैयारी कर ली थी और मैंने एक बड़ा सा दिया बनाया था। तो कहते हैं ना, जैसे मतलब 30 दिन होते हैं ना उम्र में, तो हम लोग 30 दिए ही बनाते हैं। तो लेकिन मैंने नहीं बनाए थे। मैंने अपनी मम्मी से पूछा था तो मेरी मम्मी ने बताया कि एक बड़ा सा दिया बना लेना, उसमें 30 रुई की बाती बना लेना। तो फिर मैंने बहुत बड़ा सा दिया बना लिया था आटे का, और जिसको मैं मतलब और उनमें से दिए रुई की बाती अलग अलग ऐसे करके लगा दी थी चारों तरफ। फिर मैं उस दिए को अच्छे से जलाया। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी पूजा को शुरू किया। तो आप देख सकते हैं, मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए कि मैंने कैसे पूजा की। एकादशी वाले दिन मैंने इसलिए पूजा नहीं की क्योंकि उस दिन ना तो हम तुलसा जी को जल चढ़ा सकते हैं, ना ही चावल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने मतलब पूर्णिमा वाले दिन ही मतलब पूजा की। जहाँ तक कि बहुत से लोगों ने ही कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन ही पूजा की होगी, और कुछ लोगों ने तो द्वादशी या त्रयोदशी जब मनाए तब मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूर्णिमा के दिन ही अपनी पूजा पूरी की इस तरह से। और मैं पूजा करने लगी थी। और हम लोगों को ना तुलसा जी की 11 फेरी देनी होती है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, 21 51 जैसा आप फेरी दे पाएँ। तो मैंने तो सिर्फ 11 फेरी लगाई थी बस।
पहले तो मैंने दिए जलाए और फिर मैंने जो भोग में बनाया था खीर और पूड़ी और बतासा तो मैं अपने घर से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे मीठा बतासा भी नहीं मिलता है। आता होगा, मुझे तो यहाँ मार्केट में नहीं मिला, क्योंकि मेरे जो एरिया आसपास है वहाँ नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों की तरफ सब कुछ मिल जाता है। जो मिल जाता है भोग में वो मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने माता का 16 श्रृंगार मतलब जो था वो मैंने पूरा चढ़ा दिया था। उनको चूड़ी बिछिए वगैरह सब कुछ बना दिए थे अच्छे से। और माता रानी से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि माँ हम सबका जीवन बहुत अच्छे से रहे, और आपकी और शालिग्राम जी की कृपा हम पे हमारे घर पे हमेशा बनी रहे, और मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहे, और मेरे घर में हमेशा खुशहाली छाए और धन वैभव की कभी कोई चीज़ की कमी ना रहे। बस माता यही प्रार्थना करते हैं, माँ आपकी जो भी सच्चे मन से पूजा करे, आप माँ उन सब के भंडार बने और उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी तुलसी जी की पूजा पूरी हो चुकी थी, और आप देख सकते हैं कि मैंने तुलसा मैया को कितने अच्छे से सजाया था। मैंने पूरा श्रृंगार का सामान उनको भेंट किया था कि जो भूल गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी तुलसी माँ का श्रृंगार कैसा था, और मेरी पूजा कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैंने अपने कान्हा जी को बिठा लिया था, मतलब मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और मेरी माता रानी जी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी पूजा को संपन्न कर लिया था। तो कमेंट में प्लीज़ मेरे में राधे राधे जय माता दी ज़रूर लिखना।